का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। कल 38 नंबर का टेस्ट कराया गया था 6 तारीख को और जो 6 सितंबर को, और उसकी आज आंसर की आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो इसका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा, मोजाइक कला का संबंध रहा गोथिक कला से, बेंजाइटिन कला से, प्रारंभिक ईसाई कला से, ठीक है, रोमनस्क कला से। तो क्या रहेगा, जो है मोजाइक कला को हम लोग क्या कहते हैं, मणिकुट्टिम। याद रखें आप लोग, मणिकुट्टिम कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजाइटिन कला, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, स्टोन ग्लास विंडोज कला किसकी विशेषता है? तो स्टोन ग्लास विंडोज को कहते हैं रंगीन कांच, सॉरी रंगीन कांच, कांच या रंजित कांच, ठीक, रंजित कांच। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोथिक कला, ठीक है। अगला प्रश्न, कोणीय मेहराब किस कला की विशेषता है? तो मैं दो प्रकार की चर्च बना रहा हूं, आपको समझ में एक बार में आ जाएगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। गेट हो गया, गेट हो गया, ये ऊपर का भाग हो गया, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, अगर गोल बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रोमनस्क शैली हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये जो है नुकीला रहता है, नुकीला नोक की तरह ऐसा ही सेम रहता है जैसा ये है, तो क्या हो जाएगा, गोथिक शैली, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो गोथिक शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, गोल मेहराब किस कला की विशेषता है? तो गोल मेहराब रोमनस्क शैली की विशेषता आपको पहले ही बता दिया गया। अगला है, बेंजाइटिन कला का विकास कहाँ पर हुआ? तो बेंजाइटिन कला का जो विकास हुआ वो जो है इटली की कला में हुआ, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक। अगला प्रश्न, प्रारंभिक ईसाई कला के समय चर्च की वेदियों में स्थापित किए गए चित्रों को क्या कहा जाता था? तो इनको आल्टर पीस कहा जाता था। आल्टर पीस, रट लें इस चीज को, चर्च की वेदियों पर बने चित्रों को आल्टर पीस। अगला है, मध्य कला के अंतर्गत ईसाई कला के चित्रों के प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं? मतलब मध्यकालीन कला में ईसाई कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो समाधि गुफाओं से मिलते हैं। राइट आंसर समाधि गुफाएं हो जाएगा। अगला है, बेंजाइटिन कला के उत्कृष्ट नमूने किस इमारत में है? उत्कृष्ट नमूने की बात यहां पर की जा रही है, सबसे सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। सबसे उत्तम जो है तो सेंट बेटाइल का गिरजाघर है। राइट आंसर सेंट बेटाइल का गिरजाघर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बेंजाइटिन कला के प्राचीनतम नमूने किस इमारत से प्राप्त होते हैं? तो जो है बेंजाइटिन कला के प्राचीनतम नमूने जो किससे प्राप्त होते हैं? तो सेंट बेटाइल से भी प्राप्त होते हैं प्राचीनतम नमूने, सॉरी, तो सेंट बेटाइल से भी मिलता है। क्या है, उत्कृष्ट है ये, उत्कृष्ट हो जाएगा ये, ठीक। और प्राचीनतम नमूने मिलते हैं तो रवेन्ना के गिरजाघर से मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा रवेन्ना का गिरजाघर, ठीक। प्राचीनतम रवेन्ना के गिरजाघर से, और सबसे उत्कृष्ट जो रहे थे तो सेंट बेटाइल के गिरजाघर से। अगला प्रश्न आता है, गोथिक कला के अंतर्गत कौन से चर्च आते हैं? तो गोथिक कला सेंट डेनिस का गिरजाघर, नोत्र डेम का कैथेड्रल, कैथेड्रल, ठीक है।
तो ये जो चारों हैं, जो समस्त चार तीनों की तीनों दिए हुए हैं, ये पूरे जो तीनों की तीनों दिए हुए हैं, ये तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी जो है आप इस चीज़ को याद रख लें और लिख भी लें। संत डेनिस का गिरजाघर, ना तो डोम का गिरजाघर, और चार्ल्स कैथेड्रल। चार्ल्स कैथेड्रल जो है सबसे उत्कृष्ट है, ये सबसे उत्तम है, ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक है, ठीक है, ये सबसे उत्तम है, सबसे उत्कृष्ट है गोथिक शैली का, ठीक है। एबोट स्विजर ने किस गिरजाघर का निर्माण कराया? तो संत डेनिस के गिरजाघर, नॉत्र डोम का कैथेड्रल, चार्ल्स कैथेड्रल। तो इसमें जो निर्माण उन्होंने कराया वो संत डेनिस के गिरजाघर का कराया। प्रथम जो था संत डेनिस का गिरजाघर, उसी का कराया। गोथिक कला शैली कहाँ पर पनपी? तो गोथिक कला शैली जो है वो फ्रांस में पनपी। अगला प्रश्न आता है, गोथिक शैली का चरम विकास किस समय हुआ? तो गोथिक शैली का जो चरम विकास हुआ वो 13वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। 12वीं शताब्दी से इसकी स्टार्टिंग होती है और 13वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ इसका होता है। जो प्रारंभ होता है वो यहाँ से होता है और जो उत्कृष्टता पे जाती है, जो सर्वोत्तम जाती है, जो सर्वोत्तम काल रहा है इसका, वो रहा 13वीं शताब्दी। राइट आंसर 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न आता है, गोथिक शैली और रोमनस्क शैली का प्रयोग होता था। ये पूछा जा रहा है कि गोथिक शैली और रोमनस्क शैली का प्रयोग कहाँ पर होता था? तो इसका जो प्रयोग होता था वो जो है वास्तुकला के अंतर्गत किया जाता था। वास्तुकला। अगला प्रश्न आता है, मसीही कला के नाम से किस शैली को जाना जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोथिक को, रोमनस्क को, बाइजेंटाइन को, उपरोक्त सभी को, तो इसमें जो जाना जाता है वो गोथिक शैली को मसीही कला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस शैली को मध्य युग को बदनाम शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है गोथिक शैली मतलब मध्य युग, मतलब जब गोथिक शैली की स्टार्टिंग हुई और जब गोथिक शैली का विकास हुआ उसके समय जो भी कोई समय रह गया, उसी समय को जो है बदनाम शैली के नाम से जाना जाता है। तो गोथिक शैली इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोथिक शैली के द प्रोजन म्यूजिक जमा हुआ संगीत किस दार्शनिक ने कहा, ठीक है। तो इस जो बात को कहा आर्थर कोलमैन दांते ने कहा, ठीक है, कवि दांते ने कहा, ठीक है। राइट आंसर तो दांते हो जाएंगे इसमें। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉर्जियो बसारी का जन्म कहाँ हुआ? तो जॉर्जियो बसारी आपको पता होना चाहिए, जॉर्जियो बसारी ने जो है जो बाइजेंटाइन कला के लिए कहा था, ठीक है, मतलब पहले जो है पुनरुत्थान, और पुनरुत्थान जो ज़्यादातर होता है चित्रकला का वो इटली में होता है। तो जो है जॉर्जियो बसारी कहाँ के कलाकार वो हो जाएंगे इतिहासकार, जॉर्जियो बारी इटली के। अगला प्रश्न आता है कि जॉर्जियो बसारी को जाना जाता है चित्रकार के रूप में, वास्तुकार, इंजीनियर के रूप में, लेखक और कलाकार के रूप में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न हमें पूछे जाने की पूरी उम्मीद है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जॉर्जियो बसारी का ये भी याद रखें कि जन्म कहाँ हुआ है। जो ये इटली वाला प्रश्न है इसको भी आप याद रखें, रट लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है एग्जाम की दृष्टि से। टीजीटी पीजीटी किसी न किसी एग्जाम में जरूर। बाइजेंटाइन शैली का चरमोत्कर्ष किस शासक के समय हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत जो हुई थी वो कॉन्स्टेंटाइन के समय बाइजेंटाइन शैली का शुरू इनके समय हुई। और जो चरमोत्कर्ष रहा, जो स्वर्ण काल रहा, जिसे हम स्वर्ण काल कह सकते हैं, स्वर्ण काल, जिसको हम स्वर्ण काल कह सकते हैं, वो जस्टिनियन, राजा जस्टिनियन के समय हुआ,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर जस्टिनियन हो जाएगा। और जो गोथिक शैली, जो बाइजेंटाइन कला रही, जो बाइजेंटाइन कला शैली थी, इस शैली का 2 बार चरमोत्कर्ष हुआ। एक 6ठी शताब्दी में स्वर्णकाल, किसके समय, राजा जस्टिनियन के समय हुआ, और एक इसका 12वीं शताब्दी में भी स्वर्णकाल हुआ। ठीक है, इसका एक बार 6ठी शताब्दी में, एक बार 12वीं शताब्दी में, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो राजा जस्टिनियन का काल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जस्टिनियन। ठीक है, आप लोगों को हमारा टेस्ट कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। हम जब टेस्ट पेपर को हल कराते हैं, कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। वीडियो में जैसे बोलता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए सुविधा है, क्योंकि जो है मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों में बदलाव होता रहेगा और आगे भी आप लोगों को टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।